हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आर्यस हैंडीक्राफ्ट। आज की वीडियो में हम देखिए इस तरह की डिज़ाइनर ड्रेस बहुत ही कम चीज़ों में बनाने वाले हैं। और ये ना दिवाली एंड नवरात्रि का ही एक पार्ट है, उन्हीं में से एक ड्रेस बनी हुई है। तो अगर से आपको ये ड्रेस रॉ मटेरियल या कुछ भी परचेज़ करना हो, या फिर MDF बांद्राबाल का आइटम कुछ भी, फ्लावर्स, MDF कुछ भी परचेज़ करना हो, तो ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ पर जाके क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर से आपको ज्वाइन करना नहीं आए तो आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ज्वाइन कर लूँगी। तो आपको वहाँ पे बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट आइटम आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ये बुकरम का पीस लिया है, जिस पे मैंने अस्तर कट करके चिपका लिया है। साथ में मैंने ये एक्स्ट्रा अस्तर जो है वो कट किया है इसे बैक से कवर करने के लिए। इसका जो डायमीटर है वो यहाँ पे 7 बाय 7 इंच है, जो कि 3 नंबर काना के लिए सफिशेंट है। अब मैं आपको सभी साइज़ के लिए बता देती हूँ। सबसे पहले 0 साइज़ के लिए 4 इंच का डायमीटर चाहिए होगा, और 1 नंबर काना के लिए 5 इंच का डायमीटर चाहिए होगा। 2 नंबर काना के लिए हमें 6 इंच का डायमीटर चाहिए होगा, और 3 नंबर काना के लिए मैंने आपको बताया ही है 7 नंबर इंच का डायमीटर चाहिए। 4 नंबर काना के लिए हमें 8 इंच का डायमीटर चाहिए होगा, और देखिए 5 नंबर काना के लिए हमें 10 इंच का डायमीटर चाहिए होगा। अब देखिए, कुछ लोग 6 नंबर के लिए काना के लिए 12 इंच का डायमीटर रखते हैं, बट मैं 11 इंच का डायमीटर रखती हूँ। 7 नंबर काना के लिए 12 इंच का डायमीटर चाहिए, 8 नंबर काना के लिए 13 इंच का डायमीटर चाहिए, और 9 नंबर काना के लिए 14 इंच का, और 10 नंबर काना के लिए 15 इंच का डायमीटर हमें चाहिए होगा। अब मैं आपको कमर की साइज़ बता देती हूँ। तो सबसे पहले कमर हमें 0, 1, 2 और 3, 0, 1, 2 ये 3 साइज़ के लिए हमें केवल हाफ इंच, ये जो सबसे बड़ी वाली लाइन है, सबसे वही हमें हाफ इंच मीन्स 0.4 इंच का हमें मार्क करना है। और 3 और 4 नंबर काना के लिए मैंने आपको बताई है 0.5 इंच। उसके बाद 5 और 6 नंबर काने के लिए 0.6 इंच, और 7 नंबर काने के लिए 0.7 इंच। अब 8 नंबर काने के लिए पूरी 1 इंच ही हमें चाहिए, और 9 नंबर काना के लिए 1.2 इंच, और 10 नंबर काना के लिए 1.3 इंच। ठीक है। अब सभी साइज़ में मार्क करके बुकरम को कैसे कट करना होता है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ देख करके सभी साइज़ में कट कर सकते हैं। बाकी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, ये जो हमने एक्स्ट्रा कट किया था उसको हम देखिए इस तरीके से चढ़ा करके, और इसे कैसे ओवरलैप करके हमें बस सिलाई लगा लेनी है। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होती है, ये तो मैं आपको हर वीडियो में बताती ही हूँ। ये देखिए, ये हो गया। अब हम यहाँ से फोल्ड करके और बीच से कट कर लेंगे, ताकि काना को हम अच्छे से पहना सके, और जो सर्कल है हम उसे भी कट कर लेंगे। ध्यान रहे हमारे सर्कल से बुकरम कट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कमर की साइज़ बढ़ जाती है। अब देखिए, ये मैंने 45 इंच के 3 पट्टी कट की है। चौड़ाई मैंने इसकी ये डायमीटर के हिसाब से रखी 3.5 इंच। अब हम इसमें फ्रिल बनाएंगे। ये देखिए डायमीटर के हिसाब से ही है। अब इसके फ्रिल देखिए कैसे बनानी है। पहले हम साइड से अंदर के साइड में मोड़ेंगे, और ये 1 इंच के लगभग कपड़ा उठा करके ये इतना हमें एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए चले जाना है। कितना चढ़ाना है, एकदम बिल्कुल पास भी नहीं रखना है। लगभग 1 फीट की दूरी में 1 सिलाई का गैप होना चाहिए, सिर्फ 1 सिलाई का गैप। देखिए हम इस तरीके से, मेरी आदत है तो मैं एक साथ इतनी सारी प्लेट्स बना रही हूँ, बट अगर आप बिगनर है तो आप 2-3 प्लेट्स करके फिर ऐसे करके सिल लीजिए। ये देखिए इस तरीके से ये मैंने रखा, अंदर की साइड में हल्का सा पुश किया और ये सिल लिया। अब यहीं पर ही मैं दूसरी प्लेट्स जो है वो बनाना स्टार्ट कर दूँगी। ये देखिए, ये मैंने सिलाई में मशीन में डाला प्लेट्स को इस तरीके से, ये ऐसे करके। बहुत आसान है प्लेट्स बनाना, कोई दिक्कत भी नहीं होती है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की नीड होती है। आप 2-3 ड्रेस बनाएंगे तो बहुत आसानी से आपका हाथ बैठ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से ये मेरा यहाँ पे हो ही गया है। ये देखिए मेरा हो गया है। अब मैं आपको यहीं पर ही बताऊंगी कि हमें दूसरी जो प्लेट्स है हमें उसे कैसे ज्वाइन करना है। देखिए मेरा उतना हो गया। अब मैंने ये दूसरी पट्टी ली है, इसको सेम वैसे ही मैंने प्लेट्स डाली है जैसे मैंने पहले डाली थी। ये इस तरीके से ये मैंने 4-5 प्लेट डाल करके इस तरह से पकड़ लिया है। अब हम
ये जो हमारी लास्ट प्लेट है जो मशीन में है उसी के ऊपर ही चढ़ा करके और ये सिल लेंगे। ये बहुत आसान है जॉइंट करना, इससे सिलाई भी नहीं दिखती है और पता ही नहीं लगता है कि हमने जॉइंट भी किया है। नहीं तो हम सिलाई करते हैं तो वो सिलाई दिखती है और वो अच्छी भी नहीं लगती है। इस तरह से अगर आप जॉइंट करेंगे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो यहाँ मैंने पूरी सिल लिया है। अब हम इस फ्रिल को कमर की गोलाई पे सिलते हुए अटैच कर लेंगे हमारे डायमीटर के ऊपर। ये देखिए इस तरीके से यहाँ हम नीचे से सिलेंगे, ये ऐसे करके। हल्की हल्की सी बड़ी थी हमारी कमर, जो है फ्रिल हमारी बड़ी थी कमर से, तो मैं इस तरीके से अंदर से पुश करते हुए सिल ले रही हूँ। अब हम नीचे से भी सिल लेंगे। ये जो हमारा डायमीटर है उसमें से नेट में से दिख रहा होगा आपको, तो वो हमें सिल लेना है। सिल करके हमें ये एक्स्ट्रा जो भी है उसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद गोटा लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से गोटा लगाइए, टिश्यू टेप लगाइए, या फिर आप फैब्रिक से भी पाइपिंग कर सकती हैं। जो आपको सिंपल और अवेलेबल हो आप वो कर सकते हैं। गोटा लगाने के बाद में हम इसमें नेफा लगाएंगे। तो नेफा के लिए मैंने यहाँ पे 2.5 इंच चौड़ी नेट की पट्टी ली है। लंबाई हमें एक्स्ट्रा ये रखनी है 10-12 इंच, और इस तरीके से फोल्ड करके ये कमर के पीछे साइड, मतलब बेस के पीछे साइड से हमें सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। ये देखिए इस तरीके से ये मैंने सिलाई लगाई, लॉक किया। अब डायमीटर को घुमाया, पट्टी को अंदर की साइड में खींचा, और जो ये हमारा सिलाई होके रखी है पहले से सर्कल में, उसी के ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरीके से बहुत आसान है। मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ कि नेफा कैसे लगता है। कई लोगों को नेफा लगाना ही नहीं आता है, लेकिन आप बस भाई ये वीडियो पूरी देखते नहीं हैं, फिर आपको प्रॉब्लम होती है। आप एक एक चीज़ को स्टेप को देखिए कि कैसे क्या हो रहा है। मैं कट नहीं करती हूँ, बस फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ जिससे आपको समझ में आए। ये हो जाने के बाद में हमें एक्स्ट्रा कट करके 1/2 इंच रखना है, और ये इस तरीके से आगे के साइड में अच्छे से खींच लेना है, क्योंकि हमारी नेट काफ़ी स्ट्रेचेबल होती है तो वो अच्छे से खींच जाती है। और जो हमने एक्स्ट्रा कट किया था उसको हमें ये अंदर के साइड में फोल्ड करना है, डोरी लगानी है, और डोरी लगाने के बाद में ये 1 और ये 2 बार हमें फोल्ड करके सिल लेना है। आगे की साइड में सिलना बहुत आसान है, बस सिलाई को लॉक करना है, डोरी के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, और बस इसको एडजस्ट करते हुए सिल लेना है। आराम आराम से सिलना है, ये नहीं हमें एक साथ सिलना है, बेस को घुमाना है फिर सिलना है। देखिए इस तरीके से सिलाई को लॉक कर लेंगे, और ये हमारा जो बेस है वो यहाँ पे बन के रेडी है। ये देखिए हो गया। अब हम इसके लिए चोली बनाएंगे। तो चोली के लिए मैंने यहाँ पे 12 इंच का लंबाई ली है, और जो चौड़ाई है वो यहाँ पे 3.5 इंच है। वैसे तो 3 नंबर करने के लिए हमें 7 इंच की चाहिए होती है, बट इसी में ही मुझे नैपी भी कवर करनी है, जिस वजह से मैं इसकी लंबाई इतनी रख रही हूँ। अब देखिए हम 2 बार इस तरीके से फोल्ड करके और यहाँ पे सिल लेंगे। साथ में मैं यहाँ पे गोटा पत्ती की लेस ले रही हूँ, सुंदर लगती है ऐसे। और सिल करके हम ये किनारों को इस तरीके से जॉइन करेंगे, और यहाँ पर नीचे डोरी लगा लेंगे। बहुत सिंपल है चोली बनाना, हम सिंपल से ही चोली बनाते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने सिल लिया है, ये हमारी बन के रेडी है। अब मैं आपको इसकी चुन्नी जो है वो बाद में बताऊंगी, पहले हम इसका डेकोरेशन करेंगे। अब देखिए डेकोरेशन करना टोटल आपके ऊपर है। ये मैंने देखिए इस तरह की लेस ली है। ये देखिए ये पहले सिंपल लेस थी, इसके ऊपर मैंने मिरर और ये मोती का वर्क किया है। आप ये लेस मुझसे परचेज़ कर सकते हैं, मार्केट में ये 500-600 रुपये की मिलती है, बट मेरे पास आपको 400 में 9 मीटर मिल जाएगी। अब हम इस लेस को इसके ऊपर चिपका लेंगे, क्योंकि ये सिल तो सकती नहीं है, इसलिए हम इसके ऊपर ये चिपका लेंगे। इसको मैं देखिए ये ग्लू गन की हेल्प से चिपकाऊंगी। ये एकदम हॉट ग्लू गन है। आप भी ग्लू गन को काम करने से पहले इसको 5-10 मिनट के लिए गर्म होने के लिए छोड़ दें, उसके बाद आप इसको यूज़ करें। देखिए मैं पूरे सर्कल पे सिल लूँगी, ऊपर से भी सिल लूँगी, चिपका लूँगी। देखिए कितनी सुंदर लगने लगी ना, सिर्फ हमने ये लेस लगाई है। अब आप चाहे तो कुछ मोती या लगा भी सकते हैं, या फिर इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये देखिए इस तरह के लीफ पैटर्न्स लिए हैं, मैं इसको ये यहाँ पे लेस के ऊपर पूरे सर्कल पे इस तरीके से लगा लूँगी। ये देखिए इस तरीके से, चलिए मैं लगाती हूँ। इसको मैं ग्लू गन की हेल्प से ही लगाऊंगी, बट आप चाहे तो फैब्रिक ग्लू की हेल्प से भी लगा सकते हैं, या फिर B7000 की हेल्प से भी लगा सकते हैं। चिपक जाएंगी, बस इसको थोड़ा सा सूखने में टाइम लगता है।
डेकोरेशन टोटल आपके ऊपर, जैसे आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो कीजिए। देखिए इस तरीके से ये मैंने चिपका लिया है। अगेन आप ये सब मुझसे परचेज़ भी कर सकते हैं। और ये इसके टैल को हाइड करने के लिए हमें इस तरह के मेटल फ्लावर्स हैं, हम इसको उसके ऊपर चिपका लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद ये जो गैप है बीच बीच में, हम वहाँ पे भी ये इस तरह के स्टोन बटन लगा लेते हैं ताकि अच्छे से फिल हो जाए। ये हमारा हो गया। देखिए साथ में मैंने चुन्नी ली, चुन्नी की जो लंबाई है वो 12 इंच है और चौड़ाई है वो है 4 इंच है। इसके चारों तरफ मैंने इस तरह की पतली सी लेस लगा ली है, क्योंकि मेरे कान एकदम छोटे से हैं तो उनके ऊपर ज़्यादा हैवी चुन्नी चाहिए भी नहीं रहती है, इस वजह से मैंने इसका हल्का सा ही लुक रखा है। अब देखिए इसका फाइनल लुक ये इस तरह का है। आपको ये ड्रेस कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।